हेलो हेलो दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ अगले नंबर सिस्टम के बारे में। जो हमारा अगला नंबर सिस्टम है अभाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। मैंने एग्जांपल मैं बता रहा हूँ इसमें। जैसे आपकी संख्या हो गई 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे बहुत सारी संख्या होंगी जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं होती। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। फिर से समझ लीजिए, वे संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं से विभाज्य होती हैं और केवल एक से विभाज्य होती हैं वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब स्वयं और एक के अलावा उनका कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे वो पूर्णतः डिवाइड हो। फिर आता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या यहाँ पे समझ लीजिए, संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा होता है या संख्याओं का ऐसा एक युग्म होता है जिनमें एक के अलावा कोई भी अन्य कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई भी संख्या दी गई है 2 और 5। 2 और 5 में क्या होता है कि कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इनमें कोई भी ऐसा एक के अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। मतलब अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा पास सिर्फ 1 आएगा। सॉरी, एचसीएफ अगर हम इसका लेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। एलसीएम तो आएगा लेकिन एचसीएफ सिर्फ 1 आएगा। तो ऐसा युग्म, संख्याओं का एक ऐसा युग्म या संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा या दो ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो या कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो एक के अलावा। मतलब कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन दूसरा फैक्टर ना हो, उन दोनों संख्याओं को या उस दोनों संख्याओं के जोड़े को सहअभाज्य संख्याएं कहा जाता है। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। इनमें कोई भी जैसे 3 और 4 में कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, 4 और 5 में नहीं है। 4 और 5 मिले लिख सकते हो, 4 और 5। इसमें 4 और 7 में भी नहीं, टू कोई भी एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। जैसे कोई भी संख्या दी है, जैसे 2 दी है, 2 हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है। तो ये हो गया आपकी परिमेय संख्या। जितनी भी संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं या फिर अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जैसे 2 हो गए, 2/5 हो गया, ये तो परिमेय संख्या दिख रही है। लेकिन जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, इनको कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? तो जो इन नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, तो इनके नीचे सभी संख्या नीचे 1 छिपा रहता है। तो ये P/Q के रूप में आ गई है। तो P/Q के रूप में हो गई। लेकिन जो नीचे नंबर्स लिखा होता है वो 0 ना हो, तो 1 0 नहीं है, 1 0 के बराबर है ही नहीं। तो ये संख्या आपकी